हेलो वेलकम एवरीवन माधव एनसीईआरटी क्लासेस। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं धातु एवं अधातु का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी वीडियो से क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। ये मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा आपको इस चैप्टर का सभी के सभी क्वेश्चन जो है VVI है, यानी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि ऐसे ऐसे आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसके लिए बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, यानी ऑल पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें, हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग सूत्र सिंपल से जान लीजिए, Fe2O3 इसका जो होता है फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं Fe नहीं होता है, आयरन होता है, या फिर इसी को लोहा बोला जाता है। तो ये जो है लोहा का अयस्क है, अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लोहा को आयरन भी कहा जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको शब्दों के रूप में लिखा रहेगा आयरन, तो मार दीजिएगा हेमेटाइट जो है आयरन का ही अयस्क है, यानी लोहा का अयस्क है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, अधातु पूछा जा रहा है। धातु तो ऑलरेडी होता ही है विद्युत का सुचालक, यहाँ पे अधातु पूछा जा रहा है, जो कि आप एक्सेप्शन में होता है, यानी अपवाद में होता है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। विद्युत का सुचालक जो होता है ग्रेफाइट होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है सो क्या है, कार्बन का अपरूप है, ये बात भी याद रखना है। अगर पूछा जाए कार्बन का अपरूप का नाम लिखिए तो आप लोग ग्रेफाइट और हीरा लिख सकते हैं, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही अपरूप होता है, ठीक है, अपरूप होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम यानी के की परमाणु संख्या क्या होता है। दोस्तों पोटेशियम को जो है संकेत यहाँ पर होता है के होता है, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या पूछा जा रहा है, यानी एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, सो यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 हो जाएगा। और 20 जो होता है किसका होता है, तो कैल्शियम को होता है। याद रखिएगा ये दोनों जो है, अगर आपको टेबल पूरा याद नहीं होगा 1 से 20 तक, तो आप लोग कुछ क्वेश्चन को याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम के 19 होता है और कैल्शियम सी ए 20 होता है। और याद रखिएगा आप लोग सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। ये 3 जो है काफी इंपोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, यहाँ पे 20 होता है कैल्शियम की परमाणु संख्या, और सोडियम Na का परमाणु संख्या 11 होता है। ये 3 आपको काफी इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पर देखिए नमक पूछा जा रहा है कि साधारण नमक का, या सीधे नमक भी पूछा जाए तो घबराना नहीं है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग जो साधारण नमक का जानते हैं या फिर नमक का, वही होगा NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साधारण नमक का सूत्र जो होता है NaCl होता है, और इसका पूरा नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको काफी इंपोर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी। और इस क्वेश्चन को क्यों रखा जाता है, कारण सहित आपको दे चुके हैं वीडियो। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सेव, वहां से आप लोग देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का वहां पे सेव है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ये बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। किस धातु को सोडियम में डुबा कर रखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा Na सोडियम, और क्या रखा जाता है, लिथियम और पोटेशियम, यानी लीना के। यहाँ पे याद रखेगा Li से लिथियम, Na से सोडियम, और के से पोटेशियम, इस तीनों को रखा जाता है, ठीक है। तीनों में से कोई भी रह सकता है क्वेश्चन में। तो एकदम इस ढंग से पढ़िए आपको एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। तो Li से सोडियम, Na से, या सॉरी यहाँ पे Li से लिथियम, Na से सोडियम, और के से पोटेशियम। अर्थात यहाँ पे सोडियम है तो आपका सोडियम हो जाएगा, जिसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये हवा और पानी दोनों से अभिक्रिया कर जलने लगता है, यही कारण है, ठीक है। उसमें डिटेल्स बता चुके हैं वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। दोस्तों यहाँ पे बॉक्साइट पूछा जा रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बॉक्साइट का सूत्र होता है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O होता है। यहाँ पे आप लोग एल्युमिनियम देख रहे हैं, अर्थात बॉक्साइट जो है किसका है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम का अयस्क है। ये एल्युमिनियम जो है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क मिलने वाला है लास्ट में, इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों किस पर जो है हवा का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो याद रखिएगा सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा आप एकदम, सोना, चांदी जिसका गहना जेवर बनता है, और उसके बाद होता है आपका प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम। यानी आपको याद रखना है यहाँ पे
AU और PT, ठीक है, इसको याद रखना है, AUAGPT, ठीक है, AUAGPT। यहाँ पर देखिए सोना हो जाएगा, जिस पर क्या है वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसीलिए इसका उपयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। एकदम फैंटास्टिक क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि सोना चांदी प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, तो यही बात लिखना है, क्योंकि यह जो है इस पर वायु का प्रभाव या फिर शरीर से जो पसीना निकलता है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका उपयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है, और जिससे होता है इसका जो है चमक नहीं बरकरार रहता है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? दोस्तों देखिए, समुद्री लवण समुद्री जल में पाया जाता है तो वो नमक ही पाया जाएगा, और नमक का सूत्र होता है NaCl। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। लवण समुद्री लवण है, यानी समुद्री जल पूछा जाए तो यहाँ पर नमक होता है, समुद्री जल आप लोग जानते हैं नमकीन होता है, और जिसका सूत्र होता है NaCl होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। दोस्तों सीसा और क्या है, यहाँ पे सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, सीसा और टिन के मिश्र धातु को, ये आप लोग को वोटिंग भी करवाए थे क्वेश्चन, तो काफी लोगों का आंसर सही आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा सोल्डर कहते हैं, ठीक है, सोल्डर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 10 नंबर क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा, समझने वाली क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन, सीनावार किसका अयस्क है? दोस्तों सीनावार का सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा HGS होता है, ठीक है, सीनावार का सूत्र होता है HGS, और इसका किसका अयस्क है? तो यहाँ पे HG दिख रहे हैं, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, पारा कहा जाता है या मरकरी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, तो पारा या मरकरी का हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, पारा, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सीनावार किसका अयस्क है, तो पारा का, यानी आपका HG का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, लोहा निकेल और क्रोमियम को मिश्र धातु को क्या कहते हैं? याद रखें, लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी आपको ऐसे याद रखना है, FeNi और क्रोमियम Cr, ठीक है, Fe फेनिसर, फेनिसर या फेनिकर, याद रखिएगा फेनिकर। ये जो है किसका इसके मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो इसके जो है मिश्र धातु को कहा जाता है स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इस तीनों को मिलाकर जब बनता है मिश्र धातु नया, उसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, तांबा और जिंक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तांबा यहाँ पर याद रखिएगा, तांबा जिसको कॉपर भी कहा जाता है, Cu, और जिंक अर्थात जैन, जनकु, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, JN से जन, Cu से कु, जनकु मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो जनकु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, पीतल कहा जाता है, पीतल। बहुत ही भिभिया क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो आप लोग को छूट नहीं पाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अगर हो सके तो 1-2 बार देखकर याद ही कर लीजिए, ठीक है। और अभी से जितना आपका तैयारी रहेगा वही आपको आगे काम आने वाला है, ये सारे याद जरूर कर लीजिए। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी लोहा को जो है जंग से बचाने के लिए, संक्षरण होने से बचाने के लिए हम लोग जिंक का जो परत चढ़ाते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोर तत्व कौन है? दोस्तों सबसे कठोर होता है हीरा। राइट आंसर आपका डी याद रखिएगा। और कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी पूछ देता है मानव शरीर की सबसे कठोर तत्व क्या है? तो दांत का इनामेल होता है, वो बात भी आप लोग सुनकर याद कर लीजिए। यहाँ पे केमिस्ट्री आपको बता रहे हैं, हीरा जो है यहाँ पे सबसे कठोर तत्व है, ठीक है। यहाँ पे सबसे कठोर तत्व क्या, कभी कभी पूछा जाता है मानव शरीर के सबसे कठोर तत्व क्या है, तो लोग हीरा ही मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। वहां पे होता है इनामेल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, एकदम झकास है आपका, एकदम याद रखिएगा। ओहो याद रखिएगा, यहाँ पीतल है, पीतल क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है, पीतल मिश्र धातु। ऊपर ही देखे थे आप लोग किसका किसका मिश्रण था, तो आप लोग ऊपर देख सकते हैं या फिर आपको बता चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लोहा, यहाँ पे तांबा जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आपका पीतल होता है, जनकु, JNCU, ठीक है। चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, पीतल एक मिश्र धातु है। देखिए याद करिए, आप लोग पीछे बता चुके हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका क्या करें, आप लोग को होमवर्क दे दें या फिर बता दें? चलिए बता देते हैं। यहाँ पे जनकु हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर और जेडन हो जाएगा, यानी जिंक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको याद रखेगा, जनकु, ठीक है। यहाँ पे उल्टा पूरा दे चुका है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कॉपर पहले है जिंक बाद में, यानी कॉपर की मात्रा अधिक होता है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे याद रखेगा जनकु का जो होता है, जनकु से मिलने के बाद मिश्र धातु जो बनता है पीतल बनता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो सिंपल सी बात, लोहा का है, जिसको आप लोग को शब्द में आयरन भी दे सकता है, आयरन इसी को कहा जाता है, ठीक है, लोहा या फिर आयरन का अयस्क है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे
बहुत कम क्वेश्चन, मात्र आपको 30 क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, यानी कौन सा धातु है जो साधारणतः द्रव रूप में पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दे सकता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे जब धातु की बात होती है ना, तो धातु में आप लोग को पारा मारेगा, यानी मरकरी, जिसको संकेत क्या होता है, Hg होता है, ठीक है। और यहीं पर जब अधातु की बात होता है तो आप लोग ब्रोमीन मारते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है। जब आपको अधातु की बात होगी तो आप लोग को ब्रोमीन मारना है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, जो कि अधातु होता है। तो ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारणतः ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, तो वो हो जाता है आपका मरकरी पारा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है, वैसे देखिए धातु तो विद्युत का सुचालक होता ही है सारा चीज। यहाँ पर ये सब तो देखिए अधातु है तो ये सुचालक नहीं होता है। यहाँ पे ग्रेफाइट, जो कि हम लोग ऊपर ही देखें, ग्रेफाइट जो होता है जिसका संकेत यहाँ कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का ये अपरूप होता है, आप लोग को पहले भी बताएं, ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि ये अधातु होते हुए भी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, सिलिका क्या है। दोस्तों सिलिका क्या है, तो सिलिका जो है एक निस्तापन है, ठीक है। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका है, तो हम लोग ऊपर बता चुके हैं, वैसे आप लोग को यहाँ पर भी बता देते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोहा, ठीक है, जो कि हम लोग ऊपर ही बताए थे क्वेश्चन आप लोग का, ए हो जाएगा लोहा निकेल। और क्या होता है यहाँ पे क्रोमियम का जो है मिश्र धातु को कहते हैं स्टेनलेस स्टील कहते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग को ऊपर बताए थे लोहा निकेल और क्रोमियम का जो मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील होता है। तो ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करते हैं। देखिए काफी ये समझने वाली क्वेश्चन, यहाँ पे समझ लीजिए। कह रहा है इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन है जो 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो आप लोग को जानते हैं आर्गन का जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है, और 18 होता है, ये अस्थायी होता है, ठीक है। वैसे भी ये क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। अब कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है आपका, 20 होता है, जिसमें क्या होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल देते हैं, इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 18 बच जाएगा। तो ये भी देखिए क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस की तरह हो जाता है, यानी अस्थायी बन जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है, तो वो विद्युत धनात्मक कहलाता है। यानी जैसे कि आपका Na+ होता है, ये एक प्लस है, तो यानी 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। जैसे कैल्शियम यहाँ पर है, यहाँ पे 2 प्लस दे सकते हैं, या फिर आपको सीधे रह सकता है प्लस, ठीक है, 2 प्लस रह सकता है, ठीक, ऐसे रह सकता है। तो यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब तत्व को क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों लीजिए आपका क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा यहाँ पे अधातु के बारे में, जो कि हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों मात्र आपका 5 से 6 क्वेश्चन बचा है, भागेगा नहीं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। दोस्तों किसे चाकू से जो है काटा जाता है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है कि लिथियम को, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लिथियम, ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग को याद रखना है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सभी को जो है धातु को जो है चाकू से काटा जाता है। तो अर्थात यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो ए हो जाएगा। अगर लिथियम नहीं रहे तो सोडियम को भी चाकू से काटा जाता है, और पोटेशियम को भी, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। दोस्तों उपधातु क्या है, तो क्या होता है कि यहाँ पे उपधातु बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Sb हो जाएगा, एंटीमनी इसका, ठीक है। डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसको एंटीमनी कहते हैं, ठीक है, एंटीमनी कहते हैं। ये उपधातु है, उपधातु का मतलब जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण होता है उसी को उपधातु कहते हैं, याद रखिएगा। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, धातु होते हैं, धातु क्या होते हैं दोस्तों, तो धातु विद्युत का सुचालक तो होता ही है, यहाँ पे वो सब नहीं है। सामान्य धातु होते हैं, बात सही है। संक्रमण धातु तो होगा ही, अंतः संक्रमण धातु, यानी ये सभी होता है, ये सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तो दोस्तों कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से यानी हवा से नहीं करता है, तो एकदम आपको सिंपल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को घुमा चुका है, ठीक है। कहता है ऑक्सीजन पूछे या फिर हवा का जिससे संयोग यानी अभिक्रिया नहीं करता है, तो गोल्ड,
गोल्ड जिसका होता है क्या होता है, सोना होता है। तो आप लोग को बता दें सोना चांदी प्लेटिनम क्या होता है, ये हवा से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, अर्थात आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे घुमाया हुआ था, आप लोग ऐसे में घबराइएगा नहीं और दिमाग से काम लीजिएगा और आसानी से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो 24 कैरेट से, ठीक है। जबकि हम लोग जब सोनार के यहाँ लेने जाते हैं तो वो 24 कैरेट नहीं देते हैं, यानी 22 ही कैरेट देते हैं, उसमें 2 जो है कॉपर या फिर धातु कोई अलग मिला दिया जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे सोना का जो है पूरा मतलब शुद्ध के लिए 24 कैरेट का होता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल आसान है। 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण द्रवण विधि से किया जाता है। दोस्तों द्रवण विधि से किया जाता है, ये आप लोग निष्कर्षण वाला में पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण द्रवण विधि से किया जाता है, तो याद रखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे शुद्धिकरण द्रवण विधि से, तो द्रवण विधि से जो किया जाता है आपका टीन का किया जाता है, जिसका संकेत SN होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा, SN यानी टीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे भोजन बनाने वाली लोहे की कढ़ाई को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत उपयुक्त है, यानी कौन सा उपयुक्त है, यानी लोहा की कढ़ाई यानी लोहा की बनी वस्तु को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा विधि अपनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग लगभग यहाँ पे सभी और जो है यहाँ पे अपनाते हैं, लेकिन लोहा का जो है बचाने के लिए हम लोग जिंक की परत ही चढ़ाते हैं, ठीक है। गिरीस से बात नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, सभी नहीं मार सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और पेंट तो कर नहीं सकते हैं लोहा को, तो यहाँ पर जिंक की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, और 32-33 आप लोग को होमवर्क में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग हमें पूर्णतः विश्वास यानी 100% विश्वास है कि आप लोग जरूर दीजिएगा इसका, और एक एक स्टूडेंट का जो है सही होगा। बाकी यहाँ पर है 33 नंबर क्वेश्चन, कार्बन क्या है, तो कार्बन बिल्कुल आप लोग इसका भी जवाब दीजिएगा, दोनों जो है एक दूसरे के पूरा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग दिल से पूछकर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।